कक्षा 8वीं के सामान्य विज्ञान में हम लोग देख रहे थे अभी कि संयोजकता इलेक्ट्रॉन और संयोजकता के बारे में देखा। अब हम लोग देख रहे हैं समस्थानिक किसे कहते हैं। आपको मालूम है प्रकृति में ऐसे कई तत्व पाए जाते हैं जो समान होते हैं, यानी उनका परमाणु क्रमांक जो है समान होता है लेकिन परमाणु द्रव्यमानांक भिन्न होता है। जैसे आप समझ लो कि जुड़वा बच्चे का उदाहरण ले लेते हैं कि जुड़वा बच्चों में भी देखो उनके चेहरे जो है अलग अलग है, समझो चेहरे अलग अलग है लेकिन आंतरिक रचना वैसे ही होती है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जुड़वा बच्चे या समस्थानिक। अब हम लोग समस्थानिक को समझ रहे हैं ना यहाँ पर। तो कोई भी दो तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान तत्व है, जैसे कार्बन ही है दोनों जन या हाइड्रोजन ही है दोनों जन, दोनों हाइड्रोजन ही है, लेकिन उनके परमाणु क्रमांक कैसे होते हैं, समान होते हैं लेकिन परमाणु द्रव्यमानांक भिन्न होते हैं। ऐसे तत्वों को हम लोग, अभी आपको मालूम है किसी भी तत्व का संकेत जो रहता है उसमें हम लोग परमाणु द्रव्यमानांक कहाँ लिखते हैं, ऊपर लिखते हैं, और परमाणु क्रमांक कहाँ नीचे लिखते हैं। तो प्रकृति में कुछ ऐसे तत्व पाए जाते हैं, समान तत्व पाए जाते हैं जिनके परमाणु द्रव्यमानांक कैसे होते हैं, भिन्न होते हैं, लेकिन परमाणु क्रमांक कैसे होते हैं, समान होते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ समस्थानिक की परिभाषा लिखी है, एक ही तत्व के समान परमाणु क्रमांक वाले, यानी जिनका परमाणु क्रमांक समान होता है परंतु भिन्न परमाणु द्रव्यमानांक वाले, जिनका परमाणु द्रव्यमानांक भिन्न होता है, ऐसे परमाणुओं को हम लोग क्या कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं। समझ रहे हैं कि ऐसे दो तत्व, उदाहरण के द्वारा दिखाती हूँ तो आपको समझ जाएगा। जैसे देखो कार्बन तत्व है, ये कार्बन के 3 जुड़वा भाई है, 3 समस्थानिक है, जिसका परमाणु क्रमांक एक है 12, 6 वाला तो हम लोग जानते ही है, जिसका परमाणु द्रव्यमानांक 12 है और 6। दूसरा यहाँ पर जो दूसरे तत्व है उसका 13 है और 14 है, तो यहाँ पर 13 हो गया और यहाँ पर 14, मतलब परमाणु द्रव्यमानांक क्या है, भिन्न है, लेकिन परमाणु क्रमांक तीनों का 6 है। तो प्रकृति में कुछ ऐसे तत्व पाए जाते हैं जिनके परमाणु द्रव्यमानांक भिन्न होते हैं लेकिन परमाणु क्रमांक समान होते हैं, उसको समस्थानिक कहते हैं। तो कार्बन के जो है 3 समस्थानिक होते हैं। अब उदाहरण दे रहे हैं हम लोग समस्थानिक का उदाहरण, ये कार्बन के समस्थानिक है, कार्बन के समस्थानिक दिखता है, कार्बन के समस्थानिक पहला उदाहरण हम लोग का मिल गया। कार्बन 12, 6 वाला, कार्बन 13, 6 वाला और कार्बन 14, 6 वाला। ऐसे ही ऑक्सीजन का भी होता है, ऑक्सीजन भी देखो यहाँ पर 16, 8 वाला, और दूसरा जो है ऑक्सीजन 18, 8 वाला। इस प्रकार ये ऑक्सीजन के, दूसरा है ऑक्सीजन के समस्थानिक। उसी प्रकार तीसरा जो है क्लोरीन के समस्थानिक। आपको मालूम है क्लोरीन Cl, उसका परमाणु द्रव्यमानांक क्या होता है, 35, और 17 क्या होता है उसका परमाणु क्रमांक। तो 35, 17 वाला, और एक दूसरा है 37, 17 वाला। तो ये क्लोरीन के क्या है, समस्थानिक है। उसी प्रकार चौथा जो है हाइड्रोजन के समस्थानिक, हाइड्रोजन के भी 3 समस्थानिक है। पहला है हाइड्रोजन 1,1, दूसरा है हाइड्रोजन 2,1, तीसरा है हाइड्रोजन 3,1। देखो इसका नाम है हाइड्रोजन, इसका नाम है ड्यूटेरियम, और इसका नाम है ट्रिटियम। तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, एक हाइड्रोजन, दूसरा ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। हाइड्रोजन 1,1, हाइड्रोजन 2,1, हाइड्रोजन 3,1। तो हम लोग समस्थानिक किसको कहते हैं, प्रकृति में ऐसे तत्व पाए जाते हैं जिनके परमाणु द्रव्यमानांक भिन्न होते हैं लेकिन परमाणु क्रमांक समान होते हैं। आपको मालूम है ऊपर वाला क्या है, परमाणु द्रव्यमानांक, और नीचे वाला क्या है, परमाणु क्रमांक। यानी ये Z है, ये A है, परमाणु द्रव्यमानांक को A द्वारा दिखाते हैं और ये Z द्वारा। तो जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं लेकिन परमाणु द्रव्यमानांक भिन्न होते हैं, ऐसे तत्वों को हम लोग समस्थानिक कहते हैं। यहाँ पर समस्थानिक के 4 उदाहरण मैंने बताया।
अब देखो यहाँ एक सारणी दी गई है, यहाँ पर कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14 वाला है। अब इसका परमाणु द्रव्यमानांक है 12, 13, 14, जैसे मैंने यहाँ पे अभी दिया 12, 13, 14। अब इसकी प्रोटॉन की संख्या 6, 6, 6 है, न्यूट्रॉन की संख्या चेंज होगी। क्यों? इसको कैसे निकालेंगे? n बराबर a माइनस जेड। तो 12 में से 6 गया तो हम लोगों का यहाँ पे आ जाएगा 6, यहाँ पर 13 में से 6 गया तो उत्तर आ जाएगा 7, 14 में से 6 गया आ जाएगा उत्तर 8। समझ रहा है? तो ये आप लोगों इस प्रकार निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर हम लोगों को एक दूसरे तत्व का निकालने के लिए दिया गया है, समस्थानिकों के यहाँ पर हम लोगों को समस्थानिक दिया हुआ है। अब ये समस्थानिक यहाँ पर दिया है हाइड्रोजन 1, 1 वाला, हम लोग दूसरा लेते हैं हाइड्रोजन 2, 1 वाला, तीसरा लेते हैं हाइड्रोजन 3, 1 वाला। अब यहाँ पर प्रोटॉनों की संख्या कितनी है? 1। न्यूट्रॉन की भी न्यूट्रॉन तो रहेगा ही नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन में तो न्यूट्रॉन रहता ही नहीं है। 0 या डैश लिखेंगे, है ना, 0 लिखेंगे या डैश लिखेंगे यहाँ पर। फिर उसके बाद इसका निकालेंगे। आपको मालूम है न्यूट्रॉन निकालने के लिए क्या सूत्र है? a माइनस जेड। तो यहाँ पर a कितना है हम लोगों का? जितना p होता है उतना ही a होता है, तो हम लोग माइनस करेंगे, 1 में से 0 यहाँ पर गया तो हम लोग को कितना बचेगा? 0 बचेगा। अब यहाँ पर देखो 2 है, तो प्रोटॉनों की संख्या कितनी हो गई? 1। अब न्यूट्रॉनों की संख्या 2 में से 1 गया, माइनस करे हम लोगों ने, यहाँ पर 2 ऋण 1 किया तो निकल गया हम लोगों का 1। यहाँ पर 1 ऋण 1 किया तो आ गया हम लोगों का उत्तर 0। हम लोगों ने सूत्र ये लगाया n निकालने, n बराबर a माइनस जेड। यहाँ पर a कितना है? 1 है, z कितना है? 1 है, तो 1 में से 1 गया तो n कितना आ गया? 0 आ गया। अब यहाँ पर कितना है? 2, तो 2 ऋण 1 निकाले तो हम लोग का उत्तर कितना आ गया? 1 आ गया। अब देखो यहाँ 3 है, तो प्रोटॉनों की संख्या 1, तो 3 ऋण 1 करे तो उत्तर कितना आ गया हम लोगों का? 2। तो यहाँ पर हम लोग की सारणी में ये उत्तर निकालना बताया मैंने, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ये ब्रैकेट वाला, ये फार्मूले से निकालना है। अब देखो यहाँ पर क्लोरीन 35, 17 और क्लोरीन 37, 17 वाला है। अब देखो यहाँ पे प्रोटॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 17। क्यों 17? क्योंकि जितना p होता है उतना e होता है, उतना ही परमाणु क्रमांक होता है प्रोटॉनों की संख्या। तो 17 हो गया। अब 35 में से 17 गया, 35 में से 17 गया तो कितना हो जाएगा? हम लोग यहाँ पर घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 8 है ना, 18, तो यहाँ पर आ जाएगा 18। तो इस प्रकार हम लोगों का निकल गया यहाँ पर संख्या 18 निकल गई। अब यहाँ पर देखो 37, 17, 37, 17 प्रोटॉनों की संख्या है 17, तो न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी? 35 में से 37 में से हम लोग 17 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 20, है ना। तो यहाँ पर उत्तर निकल जाएगा इसका 20। आपको समझ रहा है ये उत्तर कैसे निकले? n बराबर a ऋण जेड करके निकले, है ना, फार्मूला है हम लोगों का। तो यदि 37 हम लोगों का परमाणु द्रव्यमानांक है a माइनस जेड, यहाँ पर परमाणु द्रव्यमानांक a माइनस जेड करके निकल गया हम लोगों का n निकल गया हम लोगों का कितना? 20। इस प्रकार यहाँ पर निकल गया हम लोगों का 18। समझ रहा है? आप लोग ये ब्रैकेट वाला लिखने की जरूरत नहीं है, ये केवल मैंने निकालने के लिए रफ वाला बताया। उत्तर लिखना है 1, 2, 18, 20। तो ये हम लोग समझता नहीं, आप लोग को समझ गया कि जिन भी प्रकृति में पाए जाने वाले कुछ ऐसे तत्व हैं जिनके परमाणु द्रव्यमानांक भिन्न होते हैं लेकिन परमाणु क्रमांक समान होते हैं, उसको हम लोग समस्थानिक कहते हैं। ये समस्थानिक के उदाहरण है और उसकी प्रोटॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसे निकालते हैं वो बता दिया। तो कार्बन का समस्थानिक C12 6, C13 6, C14 6, ऑक्सीजन का O16 8, O18 8, क्लोरीन के समस्थानिक Cl 35 17, Cl 37 17, हाइड्रोजन के समस्थानिक हाइड्रोजन 1 1, हाइड्रोजन 2 1, हाइड्रोजन 3 1, हाइड्रोजन ड्यूटेरियम ट्रिटियम या हाइड्रोजन के समस्थानिक है। अब हम लोग समस्थानिक के उपयोग देखते हैं कि ये समस्थानिकों का उपयोग क्या है हमारे लिए। तो कुछ तत्वों के समस्थानिक कैसे होते हैं? रेडियोधर्मी होते हैं, इसलिए इनका उपयोग जो है विविध क्षेत्रों में किया जाता है। औद्योगिक क्षेत्रों में करते हैं, कृषि क्षेत्र में करते हैं, चिकित्सकीय क्षेत्र में करते हैं, अनुसंधान क्षेत्र में जहाँ खोज करने के लिए करते हैं। इसलिए सबसे पहला हम लोग समस्थानिक के उपयोग देखते हैं। उपयोग, समस्थानिक के उपयोग। सबसे पहला उपयोग समस्थानिक का सबसे पहला उपयोग क्या है? यूरेनियम 231, यूरेनियम 231 यानी जिसका परमाणु द्रव्यमानांक 231 है, ऐसे यूरेनियम का एक दूसरा भाई भी होगा, तो उसका उपयोग जो है हम लोग नाभिकीय विखंडन में और ऊर्जा निर्मित के लिए करते हैं। कितनी टाइम है?
लिहून दाखवू का की फक्त बोलू? 10 मिनटं आहे. नाभिकीय विखंडन और ऊर्जा निर्मिति के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? यूरेनियम 231 का उपयोग करते हैं। उसी प्रकार हम लोग कैंसर के इलाज के लिए जो चिकित्सीय उपचार के लिए हम लोग को रेडियोधर्मी तत्व होता है वो कोबाल्ट 60 का उपयोग जो है कैंसर के इलाज के लिए हम लोग करते हैं। तो कैंसर के इलाज के लिए जैसे जो हम लोग किरणें भेजते हैं वो कार्बन 60 की होती है। उसी प्रकार गाइटर, गले के पास देखो थायराइड ग्रंथि, हम लोग को गलगंड हो जाता है, तो थायराइड या गाइटर को दूर करने के लिए हम लोग आयोडीन 131 नामक जो है समस्थानिक का उपयोग करते हैं। तो आयोडीन 131 का उपयोग जो है गाइटर जो यहाँ पर गलगंड हो जाता है, देखो यहाँ पर हमारी 2 थायराइड ग्रंथि है, यहाँ पर सूज आ जाती है, तो ये थायराइड को दूर करने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? आयोडीन 131 का उपयोग करते हैं। उसी प्रकार जो सोडियम 24 है, सोडियम 24 आपको मालूम है सोडियम का परमाणु क्रमांक 23 है, तो सोडियम 24 का उपयोग जो है जमीन के नीचे जो भी नली होती है, पानी की नली जही रहती है लोहे की, उसमें दरार को देखने के लिए कि इन नलियों में कोई दरार तो नहीं है, दरार को खोज करने के लिए सोडियम 24 का उपयोग किया जाता है। जमीन के अंदर जो है नलिकाओं के दरार को खोजने के लिए किसका उपयोग करता है? सोडियम 24 का उपयोग करते हैं। उसी प्रकार जो है अन्य पदार्थ जो रहते हैं उसमें सूक्ष्म जीव वाणुओं का परीक्षण करने के लिए रेडियोधर्मी तत्वों का उपयोग करता है। जो रेडियोधर्मी तत्व होते हैं जैसे अल्फा किरणें ये सब रहती है, तो इन रेडियोधर्मी तत्वों का उपयोग किसके लिए करते हैं हम लोग? अन्य पदार्थों में जो सूक्ष्म जीव वगैरह सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति यानी विष बाधा वगैरह हो जाती है, तो उसका परिरक्षण करने के लिए, उसको सुरक्षित रखने के लिए हम लोग रेडियोधर्मी तत्वों का उपयोग करते हैं। उसी प्रकार C14 यानी कार्बन 14 इस तत्व का उपयोग जो है पुरातन वस्तुएं जो जैसे जमीन के अंदर कोई जीवाश्म हम लोगों को मिलता है, जैसे डायनासोर की बॉडी मिली, तो उसका आयु निश्चित करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? कार्बन 14 का उपयोग करते हैं। यानी जो जीवाश्म पुरातन काल में जो जीवाश्म होते हैं उनकी आयु जांच करने के लिए हम लोग कार्बन 14 का उपयोग करते हैं। तो आपको ये समस्थानिक के उपयोग है, देख लेंगे आप लोग एक बार फिर से, बार बार थोड़ा पढ़ेंगे सुनेंगे तो समझ जाएगा आप लोगों को।